हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, आज का हम लोग का एक नई टॉपिक है अल्कोहल। आइए हम लोग अल्कोहल के बारे में देखें। एक्चुअली अल्कोहल वाटर से बनाए जाते हैं। ये वाटर हो गया H2O। यदि इस वाटर का एक H हटा करके इसकी जगह RCH2, ये भी एल्किल ग्रुप ही है, CH2 जोड़ दिए एल्किल ग्रुप में, वो भी एल्किल ग्रुप आएगा। ये एल्किल ग्रुप यहाँ लगा दें, एक चेहरा बनेगा RCH2OH। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। यदि इसका एक H हटा करके पुनः एक R लगा दें, RCHOH R, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। यदि फिर वही हालत, एक H हटाना, उसके जगह एक R को लगाना, एक नया मॉडल को पाना, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में COH फंक्शनल ग्रुप के रूप में लगा रहता है, सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH लगा रहता है, प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH लगा रहता है। तो प्राइमरी अल्कोहल is the derivatives of water which is formed by the replacement of one hydrogen by one alkyl group. Secondary alcohol is the derivatives of primary alcohol which is formed by the replacement of one hydrogen by one alkyl group. Similarly, tertiary alcohol is the derivatives of secondary alcohol which is formed by the replacement of one hydrogen by one alkyl group. प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH जो है फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहता है, इसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH जो है फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहेगा, इसके साथ दो दो एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा। टर्शरी अल्कोहल में COH जो है फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहेगा और इसके साथ तीन तीन एल्किल ग्रुप जो है जुड़ा रहेगा। चलिए हम लोग अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स को कैसे हम लोग जो है डिस्टिंग्विश करें, इनके बीच कैसे हम लोग अंतर स्पष्ट करें, इसकी बात करेंगे। अभी हम लोग देखें कि ये तीन तरह के अल्कोहल थे। टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ल्यूकॉस रिएजेंट यूज करते हैं। ल्यूकॉस रिएजेंट, तो इस टेस्ट को हम लोग ल्यूकॉस टेस्ट बोलेंगे। Glucose reagent is the mixture of concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2। माने ल्यूकॉस रिएजेंट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl का एक मिक्सचर होता है। टर्शरी अल्कोहल्स के लिए यदि हम टर्शरी अल्कोहल्स किसी टेस्ट ट्यूब में ले लें और इसमें यदि ल्यूकॉस रिएजेंट डाल दें, तो ल्यूकॉस रिएजेंट डालने के बाद सफेद रंग का धुंधलापन, व्हाइट टर्बिडिटी विद इन फ्यू सेकेंड ऑब्जर्व होगा। तो व्हेन वी एड ल्यूकॉस रिएजेंट इन टर्शरी अल्कोहल, व्हाइट टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व विद इन फ्यू सेकेंड्स। यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकॉस रिएजेंट डालें तो ठीक वैसा ही धुंधलापन 5 मिनट में आएगा, और प्राइमरी अल्कोहल में यदि हम ल्यूकॉस रिएजेंट डालें तो नॉर्मल कंडीशंस में कोई रिएक्शंस नहीं होता है। अब देखिए, अब ल्यूकॉस रिएजेंट का रिएक्शन जो है किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच कराया जाता है। ये टर्शियरी अल्कोहल्स है। ल्यूकॉस रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करें तो HOH आपस में H2O बनाएगा। ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है या एल्किल क्लोराइड।
टर्शियरी एल्किल क्लोराइड, इसी का वाइट टर्बिडिटी आता है, वाइट टर्बिडिटी, जो विद इन फ्यू सेकेंड, अभी हम लोग देखें कि टर्शरी एल्कोहल्स के साथ जब हम लोग ल्यूकॉस रिएजेंट मिलाते हैं तो सफेद रंग का जो टर्बिडिटी होता है वो विद इन फ्यू सेकेंड इसी कंपाउंड के कारण आता है। चलिए सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें। सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड, इसका वाइट टर्बिडिटी आता है 5 मिनट में। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में जब हम लोग ल्यूकॉस रिएजेंट मिलाते हैं तो सफेद रंग का जो धुंधलापन है, वाइट टर्बिडिटी है, वह जो है 5 मिनट में आता है। प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल में जब हम लोग ल्यूकॉस रिएजेंट डालते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शंस नहीं होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन होता है, लेकिन नॉर्मली जो है जिस कंडीशन में ये और ये रिएक्शंस किया है उस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी टर्शरी अल्कोहल होते हैं ल्यूकॉस रिएजेंट के साथ सफेद टर्बिडिटी विद इन फ्यू सेकेंड देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकॉस रिएजेंट के साथ 5 मिनट में वाइट टर्बिडिटी देते हैं और नॉर्मल कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं। चलिए जरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे सॉल्व करें। देखिए CH3 CH2OH, CH3 CH3OH इस तरह का एक एल्कोहल है। टेस्ट सीरियल नंबर। अब थोड़ा सा ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि इसमें CH2OH लगा है और इसमें CHOH लगा है, तो ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया। यदि हम लोग ल्यूकॉस रिएजेंट यहाँ यूज कर दें, ल्यूकॉस रिएजेंट, तो नॉर्मल कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन शो नहीं करेंगे और ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो वाइट टर्बिडिटी विद इन फ्यू सेकेंड, अरे वाइट टर्बिडिटी 5 मिनट में देंगे। वाइट टर्बिडिटी is observed in 5 minutes। 5 मिनट में जो है सफेद धुंधलापन ये देंगे। एक आध टेस्ट और यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। अभी देखिए एक चीज हम लोग पढ़ें, आइडोफॉर्म टेस्ट जो है, आइडोफॉर्म 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 टेस्ट, इस आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेथिल कीटोनिक और मेथिल कार्बिनॉल ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेथिल कीटोनिक और मेथिल कार्बिनॉल फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। अर्थात इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि हम लोग डायलूट NaOH
प्लस I2 के साथ यदि हम हीट कर दें तो गाढ़ा पीले कलर का आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, इस कंपाउंड के लिए यदि हम यहाँ यच कर दें तो CH3CH2OH यही चीज आ जाएगा। CH3CH2OH यही चीज है। तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा येलो प्रेसिपिटेट इसका आयोडोफॉर्म का बनेगा और ये नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते।